हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग। आज हम बात करेंगे, ये क्लास फिफ्थ की साइंस की सीरीज चल रही है। इसका एक फिफ्थ चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फिफ्थ चैप्टर कब लेके आएंगे। देखिए, फिफ्थ चैप्टर थोड़ा सा टाइम लग गया अपडेट करने में, उसको रिकॉर्ड करने में। इतनी जल्दी नहीं बनता है कोई भी चैप्टर। अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपने इससे पहले फर्स्ट सेकंड फोर्थ और जो थर्ड चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं कि जो फूड होता है आपको एलाइव एंड हेल्दी रहने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए, तो फूड की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। फूड के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। कि हो सकता है आप थोड़ा सा आप फूड लें, आप हेल्दी रह सकते हैं। आप थोड़ी सी फूड की जो क्वांटिटी है, सॉर्ट ऑफ फूड अगर आप लेते हैं, हो सकता है आप हेल्दी हो जाएं, हेल्दी रहें उस फूड में। क्या जो आप फूड खाते हैं, जो फूड आपने लिया है, सारा का सारा फूड आपके लिए अच्छा रहता है? ये क्वेश्चन है। क्या सारा सारा फूड, जितना आप दिन भर में पूरा फूड खाते हैं, जितना आपने खाना लिया है, जितना खाया है, कि सारा का सारा आपके बॉडी के लिए हेल्दी है, हेल्दी फूड है? और साथ में कि जो आपने फूड लिया है, जो आपने फूड लेते हैं, क्या वो सारा आपके लिए हेल्दी रहता है? और साथ में नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फूड दैट कीप अस हेल्दी। हम उस फूड के बारे में बात करेंगे जो कि हमको हेल्दी रखता है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स है आपकी, उसकी बात करते हैं। तो वी ऑब्टेन आवर फूड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। ये तो आपको पता है कि जो फूड है हम लोग को कहाँ से मिलता है, प्लांट एंड एनिमल से, दोनों से मिलता है। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि जो फूड है, फूड हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स। अब क्या है न्यूट्रिएंट्स? क्या है? न्यूट्रिएंट इज ए सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नॉरिजमेंट, जो हमको नॉरिजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग ग्रो कर सकें, हमारी बॉडी फिट रह सके और हेल्दी रह सके। क्लियर है? तो वो क्या है? हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे कि हम लोग ग्रो कर सकें, हमारी बॉडी ग्रो कर सके, हम फिट रह सकें और हेल्दी रह सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। तो देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स आपने ऊपर देखा था, कितने होते हैं टोटल? 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, डेट आर नीडेड, इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, बाई आवर बॉडी। जैसे कि बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन है, एंड विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे 5 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि जो अगर राइट क्वांटिटी, अब इन न्यूट्रिएंट्स की अगर राइट क्वांटिटी हम लेते हैं, राइट क्वांटिटी में रहते हैं, राइट क्वांटिटी अपनी बॉडी को देते हैं, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? हेल्दी रह सकते हैं, अगर एक प्रॉपर क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। तो ये एक डाइट है, डाइट के अंदर सारी की सारी जो डाइट के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में रहती हैं, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हमको हेल्दी और हमारी बॉडी को फिट रख सकें। तो वो क्या होगी? बैलेंस डाइट होगी। क्लियर है? एक बार और समझिएगा, बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाई अवर बॉडी। जैसे कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक राइट अमाउंट न्यूट्रिशंस की, और वो सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स इस बैलेंस डाइट में अगर प्रेजेंट हैं, जो जिससे कि हमारी बॉडी फिट रह सके और हम हेल्दी रह सकें, तो उसे बोलेंगे बैलेंस डाइट। क्लियर है? अब नाउ व्हाई डू वी नीड ए बैलेंस डाइट? अब जो बैलेंस डाइट है, हमको क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, तो देखिएगा, समझिएगा। वी नीड ए बैलेंस डाइट, हमको जो बैलेंस डाइट है उसकी क्यों रिक्वायरमेंट है? बिकॉज आवर ऑर्गन नीड प्रॉपर न्यूट्रिशंस। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे कि अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर सके। ठीक है। अब क्या है कि अगर जो न्यूट्रिशंस है, जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर क्वांटिटी उनकी नहीं मिल पा रही है, तो क्या होता है? बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फटीग वगैरह, थकान होने लगती है, और जो बॉडी हमारी पुअर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बैलेंस डाइट जो हमारी बॉडी को अगर नहीं मिल पा रही है, तो क्या है कि प्रॉपर डेवलपमेंट, माइंड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है उसको अच्छे से नहीं कर पाते हम लोग, और मेमोरी भी लॉस होने स्टार्ट हो जाती है। चिल्ड्रंस में क्या होता है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, हो सकता है उनकी मेंटल जो ग्रोथ है वो रुक जाए, फिजिकल ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो फिजिकल ग्रोथ है और मेंटल ग्रोथ है, वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाती है, अगर जो बैलेंस डाइट है वो क्लियर नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ड्यू टू पुअर बैलेंस डाइट। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट। जैसे अगर बैलेंस डाइट आपने ली है, तो बैलेंस डाइट बॉडी को एक आइडियल
बॉडी का जो वेट होता है आइडियल वेट मेंटेन करके रखती है। साथ में ओबेसिटी, जैसे कि मोटी हो जाती है बच्चे, आपने देखा है पेट, छोटे छोटे बच्चों के पेट निकल आते हैं, या कुछ यंग बच्चे होते हैं उनको डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ड्यू टू द लेक ऑफ द पुअर डाइट एंड लेक ऑफ एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज भी करनी होती है और जो डाइट है वो भी आपको बैलेंस डाइट लेनी होती है। तो चलिए कुछ बात करते हैं फूड, जो फूड ग्रुप है उनकी बात करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं फैट हो गया, ऑयल हो गया, साल्ट हो गया, ये सारी शुगर है ना, इनको आपको स्मॉल क्वांटिटी में लेना होता है। ये सिलेक्टिव, जो सिलेक्टेड होते हैं जो फूड है, इनको आपको क्या लेना है, आपको लेस क्वांटिटी में लेना होता है। बात करते हैं मीट हो गया या इसके अल्टरनेटिव हो गया, तो उनको भी आपको थोड़ा जो क्वांटिटी है उनकी क्वांटिटी कम लेना चाहिए। अब जैसे बात करते हैं जिसको आपको सिलेक्ट मोड मीन्स आपको ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, इनको आप ज़्यादा खा सकते हैं, है ना। तो ये इससे आपको जो बैलेंस डाइट है और जो न्यूट्रिशंस है वो एक मेंटेन प्रॉपर वे में आपको मिलती रहेंगी बॉडी को। राइस हो गया इसके अल्टरनेट है, वो भी आप एक सिलेक्टिव मोर क्वांटिटी में ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रखे हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं ये दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स होते हैं उनको समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। जैसे कि आप देखा होगा अपने, राइस है, व्हीट है, फ्रूट्स है, पोटैटो है, शुगर है, ये सारे क्या है, ये सोर्स है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलता है। फैट की बात करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है, ये छोटी सी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी को भी मिल जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी प्रोवाइड करता है क्या, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। जैसे बटर हो गया, है ना, बटर हो गया, या फिर ऑयल है, चीज़ है, और इसके बाद क्रीम है, घी है, मिल्क है, ये सारे क्या है, ये सोर्सेस हैं जिससे कि हमको फैट मिलता है। क्लियर है, ये कंपोनेंट है किसके, बैलेंस डाइट की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी कंपोनेंट है हमारा बैलेंस डाइट का। जैसे कि ये भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल्स अगर बिल्डिंग, आपको बॉडी बिल्डिंग बनानी है ना, रिपेयर ऑफ द टिश्यू में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके बोल सकते हैं बॉडी, जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो किसके हैं, वो प्रोटीन की होते हैं, जिससे कि हमको प्रोटीन मिलती है। ये मसल्स है हमारी, एक बिल्डिंग मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है इससे, है ना, ग्रोथ है हमारी बॉडी की, ग्रोथ होती है। चलिए तो बात करते हैं जो सोर्सेस हैं, जैसे एग हो गया, पल्सेस हो गए, मीट है, फिश है, सोयाबीन है, चीज़ है, मिल्क है, ये सारे क्या हैं, ये प्रोटीन के सोर्सेस हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट क्या है, विटामिन। तो विटामिन की क्वांटिटी ये भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, जिससे कि फाइट कर सके, हमको डिसीज से बचा सके, एंड हमारी बॉडी को, जो बॉडी रहती है उसको भी एक हेल्दी बॉडी भी क्या रहे, हेल्दी रहे। तो जो सोर्सेज होते हैं और जो विटामिन होते हैं इनको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड। तो आप इसको याद रखिएगा, विटामिन को क्या बोला जाता है, विटामिन जिससे हमको मिलती है, जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जिससे हमको विटामिन मिलती है, जो फूड है आपने टेक किए हैं उनसे विटामिन हमको मिलती है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। सोर्सेज की बात करेंगे, फ्रूट्स हो गए, या फिर ग्रीन लीव्स हो गए, वेजिटेबल्स हैं, फिश है, एग है, ये सारे सोर्सेस हैं, इनसे हमको विटामिन मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, बात करते हैं मिनरल की। तो अभी आपने देखें ये मिनरल्स कैसे होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, ये क्या है, मिनरल्स हैं, ये कंपोनेंट है फूड के। इनकी क्वांटिटी भी स्मॉल क्वांटिटी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, डिसीज से, और हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। ये जो फूड है इनको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। जैसे कि अगर सोर्सेज की बात करें, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए, या फिर एग, मिल्क, इनसे ये जो मिनरल्स हैं ये प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं। तो ये तो थे कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट, या आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बोल सकते हो उनको, है ना। बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, जैसे रफेज और वाटर की बात करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स आपने ऊपर देखे, इनके अलावा भी हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसकी रफेज की और वाटर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब क्या है वो प्रॉपर फंक्शन, जिससे कि ये रफेज और वाटर, सबसे पहले रफेज समझिए क्या होता है। तो रफेज क्या होता है, जैसे आपने फूड लिया, वेजिटेबल्स लिए, फ्रूट्स लिए, या सीरियल्स लिया आपने, इनके साथ फाइबर होता है। क्या होता है, फाइबर होता है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है। इन फाइबर्स को बोला जाता है रफेज। अब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर फंक्शन क्या है। अब देखिए जो फाइबर्स हैं इनके पास कोई न्यूट्रिएंट्स तो रहते नहीं हैं,
ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड भी नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, बेस्ट जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। साथ में जंक फूड, जैसे कि अगर बात करते हैं कि वल्क, आप जंक बता भी उस पर मत जाइए टॉपिक पर, तो क्या है, अगर वल्क फूड है तो उसको उसके साथ ऐड हो जाते हैं और साथ में हेल्प करते हैं उसके मूवमेंट के लिए फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन को थ्रू उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं कि जो रिमूवल है, बेस्ट जो वेस्ट मटेरियल है उसके रिमूवल में हेल्प करते हैं क्या, रफेज। बात करते हैं वाटर की। तो वाटर क्या होता है, वाटर भी एक इम्पोर्टेंट, आपका इम्पोर्टेंट ये पार्ट है अवर डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे कि प्रॉपर डाइजेशन हो सके फूड की। और साथ में बहुत जो ब्लड है, ब्लड का एसेंशियल पार्ट भी होता है। इसके बाद जो आपकी आपके फ्लूइड्स हैं, बहुत सारे बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका भी एसेंशियल पार्ट रहता है क्या, वाटर। ये बॉडी के टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ में जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। किसके फॉर्म में, जैसे यूरिन वगैरह, जो स्यूट वगैरह है जो बॉडी से निकलती है, वो क्या है कि वो वेस्ट मटेरियल है, उनको रिमूव करने में वाटर हेल्प करता है। अगर आपको जैसे अगर आपको हेल्दी रहना है, बहुत जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वाटर की वजह से, कोई फंक्शनिंग आपकी बहुत प्रॉपर अच्छे से होता रहे, तो आपको पर डे के हिसाब से दिन में 6 to 8 गिलास क्लीन वाटर आपको ड्रिंक जरूर करना है। ठीक है, कितना, 6 से लेकर 8 गिलास तक, जैसे कि आप प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वाटर की, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को अच्छे से वो कंप्लीट होती रहे और आप हेल्दी भी रहें। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा कि कुछ और यहाँ पे स्पाइनस दे रखा है, एप्पल दे रखे हैं, वाटर लेमन है, कैबेज है और ड्रिंक वाटर। ये जो यहाँ पर टर्म दे रखे हैं, यहाँ पर भी, इसमें भी वाटर की क्वांटिटी अच्छी खासी रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा जंक फूड। तो क्या होता है, जंक फूड की बात करेंगे। अब ये तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जंक फूड जैसे आपने नाम सुना है इनका तो मुंह में पानी आ जाता है ना। जैसे कि अगर कैंडीज की बात करें, पिज़्ज़ा की बात करें, फ्रेंच फ्राइज एंड साल्टेड स्नैक फूड हो गया और इसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया। ये सारी आपके स्कूल्स के बाहर लगे होते हैं काउंटर वगैरह, आप देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, मम्मी पापा से लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, हमको चाहिए चाहिए। तो ये क्या है कि अब देखिएगा इसका जो मेन, अगर आप खा रहे हैं क्या प्रॉब्लम होती है उनको समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, इनमें जो कैलोरी है वो एक हाई लेवल में कैलोरी रहती है, जो कि जैसे कि शुगर से है या फिर फैट है। लेकिन कैलोरी तो हाई रहती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे बिल्कुल कम, लाइक जैसे प्रोटीन हो गया या फिर आपने कार्बोहाइड्रेट देखे थे, है ना। तो ये जो आपकी न्यूट्रिएंट्स है, तो क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में, एक लिटिल क्वांटिटी में रहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब आपने फैट तो ज़्यादा ले लिया, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या बहुत कम रहते हैं किसमें, जंक फूड में। ऐसे फूड जिसमें हाई कैलोरी तो रहती है, आपकी जो कैलोरी है वो क्या है, कैलोरी की लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है या फिर मिनरल्स है, आपकी प्रोटीन है, इनकी क्वांटिटी क्या रहती है, बहुत कम रहती है। अब आपने क्या इतना सारा जो कैलोरी है वो तो ले लिया, अब वो क्या होगा, न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो है नहीं कोई, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है नहीं, लेकिन वो क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है बॉडी के अंदर एक्सेसिव, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा कलेक्ट होती रहती है। आप बोल सकते हैं फैट बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता रहता है, फैट कलेक्ट हो गया। अब वो फैट है, इसी की वजह से आपका क्या होता है कि आपकी जो हेल्थ है वो पुअर हो जाती है और आपका वेट, आप मोटापा ज़्यादा जाता है, आपका वेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपके साइड इफेक्ट है किसके, जंक फूड के, क्योंकि कोई न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट तो है नहीं है, सिर्फ उसमें क्या होती है, कैलोरी होती है, जो कि आपको क्या करती है, एक्सेस कैलोरी आपकी बॉडी में कलेक्ट होती रहती है। ठीक है, और आपकी जो कैलोरी है और शुगर है वो आपकी बॉडी में इंक्रीज होती रहती है और बॉडी में स्टोर होती रहती है। इस वजह से फैट इंक्रीज हुआ, आपका वेट भी इंक्रीज हो जाता है, आप मोटे हो जाते हैं, चलना फिरना बंद कर जाएंगे आप, है ना। आप अगर दौड़ने की बात की जाए तो कोई दूल्हा पतला लड़का होगा उससे आगे नहीं निकल पाएंगे आप, छोटी क्लास का क्यों ना हो तब भी निकल पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका वेट गेन हो गया, आप मोटे ताजे हो गए बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। अब बात करते हैं कि कुछ और चीज़ समझते हैं, जैसे कि एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह से इसके इफेक्ट होते हैं, समझिएगा। देखिएगा कि अगर आपने ज़्यादा जंक फूड है उनको खाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, डिसीज आपको होना स्टार्ट हो जाएंगे, पेट निकल आना, ठीक है, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाएगी और कभी कभी हार्ट अटैक भी आना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रोक भी हो जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी क्या होती रहती है, बॉडी में आती रहती है अगर आपने जंक फूड ज़्यादा क्वांटिटी में लेना स्टार्ट कर दिया। इसके एडवर्स इफेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए कि
कि क्या होता है, आपने जंक फूड लिया, इससे जो आपकी लर्निंग और मेमोरी की प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको याद नहीं रहेगा बहुत जल्दी तक, ठीक है। और क्या है कि इसके साथ साथ आपकी मेमोरी, तो आप देख रहे हैं मेमोरी तो आपकी कम होना स्टार्ट हो ही जाएगी। साथ में क्या है कि जैसे कि आपको हेल्थ प्रोडक्शन है वो भी आपकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, हेल्दी प्रोडक्शन आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में कि बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर केमिकल्स रहते हैं, वो आपका उसकी एडवर्स में प्रॉब्लम करना क्रिएट कर देता है। क्या? जंक फूड, जिसमें कि कैलोरी होती है। कैलोरी क्या करता है कि आपकी हेल्दी जो प्रोडक्शन है उसको उस पर इंटरफेस करता है, और साथ में फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती आपकी ब्रेन की। ये सारे इफेक्ट होते हैं। और साथ में क्या है कि दिस फूड कैन रिस्ट्रिक्ट आवर एबिलिटी टू थिंक। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, या फिर मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपकी मेमोरी आपकी क्रिएट होना थोड़ा कम हो जाती है। आप चीज़ों को सोच नहीं सकते, दिमाग नहीं लगा सकते हैं, तो इस वजह से आपको जंक फूड थोड़ा कम लेना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं हाईली एडिक्टिव। क्या होता है? इसकी लत लग जाती है आपको। और साथ में क्या है, आपको इसकी ये समझो हैबिट पड़ जाएगी, लत लग जाएगी। जैसे आप खुशबू मिलेगी, आप उधर की तरफ खींचे चले जाएंगे, है ना, और पहुंच जाएंगे सीधा कि नहीं हमको खाना है। और साथ में क्या है कि जो हेल्दी फूड होता है उसकी तरफ जो आपकी सोच है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। वो आप सोचेंगे नहीं उसके बारे में, खाएंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा आपको। और इसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि डिप्रेशन में लोग बाग चले जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसमें? जंक फूड में। जंक फूड की बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे कि बॉडी हमारा डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट हैं, अगर जंक फूड आप खाते हैं तो देखिएगा, इनको समझिएगा। इसके बाद फिर आप चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मेकिंग डाइट हेल्दियर। अगर आपको डाइट हेल्दियर बनाना तो कैसे बना सकते हैं? देखिएगा, कुछ यहाँ पे वे दे रखे हैं, इनकी हेल्प से अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं, आप हेल्दियर बना सकते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले ऊपर दे रखे हैं जंक फूड, इनको अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है, खाना बंद करना है, बैलेंस डाइट के लिए अवॉइड करना है। इसके साथ साथ क्या है कि जो ऑयल है या फिर साल्ट है, उनको खाने में जो आप खा रहे हैं तो उनको कम से कम यूज करिएगा। और साथ में फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, उनको बहुत अच्छे से खाइएगा, बहुत ज़्यादा खाइएगा, अच्छी क्वांटिटी में खाइएगा। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, सिंपल मेथड लाइक सोकिंग या फिर स्प्रोटेड ग्रेन हो गया। तो जैसे स्प्रोटेड ग्रेन का मतलब आपने देखा है कि बोलते हैं लोग कि चनों को आप डाल दीजिएगा, पानी में डाल भिगो के खाइएगा, है ना, पानी में भिगो के खाइएगा, तो काफ़ी हेल्दी रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो मिनरल्स है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है काफ़ी मतलब ब्रेक कर देता है, जो कि मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी ईजिली इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी क्या कर लेती है? ईजिली मिनरल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। जैसे स्प्रोटेड अगर ग्रेन है तो उसमें क्या है, मिनरल्स बहुत प्रेजेंट रहते हैं और हमारी बॉडी उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्लियर, और डाइजेस्ट भी कर लेती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो ग्रेन्स वगैरह हैं उनको स्प्रोटेड करके खाइएगा, भिगो के एक दिन रख दीजिएगा उनको, तो उनमें अंकुरन निकल आता है, देखा आपने, वाइट वाइट कलर का निकल आता है, तो उनको बोलते हैं स्प्रोटेड ग्रेन। तो ये सारी चीज़ें आप जो चने होते हैं ना, चने आपने देखे होंगे, तो उनको आप खाइएगा, काफ़ी आपकी जो बॉडी है आप हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं फर्मेंटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फर्मेंटिंग की देखिएगा क्या है, देखिएगा क्या है कि फर्मेंटेशन अनब्लॉक इवन मोर न्यूट्रिशनल पावर। तो क्या है जो फर्मेंटिंग है, फर्मेंटिंग क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, कोई भी खाना है ना, कोई फूड है, आपने उसको बॉईल किया, तो क्या होता है उससे आपको न्यूट्रिशनल पावर काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और साथ में जो फूड है वो क्या इंक्रीज कर देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स। ये जो इम्पोर्टेंट मिनरल है इनका इंक्रीमेंट कर देता है। साथ में आपको जो न्यूट्रिशंस है वो काफ़ी मिलती है, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है इडली, डोसा एंड ढोकला, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके क्या है, फर्मेंटेड बैटर हैं। तो आर यूज फर्मेंटेड बैटर की तरह यूज होते हैं, तो आप इनको लीजिएगा, ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। न्यूट्रिशनल पावर जो है वो न्यूट्रिशनल पावर भी इंक्रीज होती है, आपको न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं इनसे। तो इस तरह का जो फूड है आप फॉलो कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी इसका तैयार करूँगा, आप इसको देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो इसे बार बार रिपीट करके देखिएगा और अपने डाउट सारे क्लियर करिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।